वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो, वेलकम टू अ चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए गाइस। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहा। हार्ड ऐसा रहा कि आज सुबह से मैं इतनी बिजी हूँ, पता नहीं किसकी शक्ल देख कर उठी। पूरा दिन इतना बकवास गया है ना, मैं बता नहीं सकती। अगर सही मायने बताऊँ तो सुबह उठी, अनंत को स्कूल के लिए उठाया, स्कूल भेजने के बाद कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद कपड़े भी पूरे नहीं धोए, सिर्फ अर्पित के कपड़े धोए। उसके बाद फिर खाना वाना रेडी करके हम सलोन गए। अर्पित ने खाना नहीं खाया, वो अपना बाहर खाया। फिर सलोन पहुंचने के बाद मार्केट जाना था, मार्केट गए हफ्ते 2 हफ्ते। मैंने कुछ मटेरियल लिया हुआ था, वो रिटर्न करना था। ठीक है, कोई नहीं, वो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बैग लिया, क्योंकि मेरा बैग टूट गया था, उसकी जिप टूट गई थी, तो 3-4 दिन से बहुत मतलब बैग मेरे पास काफ़ी सारे हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे पास पर्सों का ढेर है, ढेर। लेकिन एक होता है ना रेगुलर पर्स, कंफर्टेबल और इसमें अटरम सटरम सब आ जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके जिसमें, ऐसे पर्स की नीड रहती है। सो पर्स लिया। ठीक है, पर्स कौन सा लिया दिखा दीजिए। ये पर्स, ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। पर्स लिया, पर्स लेने के बाद सलोन आया, साफ़ सफाई की, लाइट नहीं, सोच हुआ लाइट नहीं। फिर जैसे तैसे हुआ, ठीक है, काम चला। लाइट आई, लाइट आने के बाद फिर एसी ऑन किया, ठंडा पानी ऑन किया, फिर खाना पीना खाया। फिर ऐसे ऐसे 2 बज गए। आज लड़कियां जल्दी आ गई थी, क्योंकि उनके यहाँ फटा था कुछ, मतलब आजकल पितर बैठे हुए, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल। इतना होने के बाद फिर इन लोग को क्लासेस दी, क्लासेस देने के बाद अंतु को सुलाया, अंतु को सुलाने के बाद फिर मार्केट गए। मेरा जो मैंने बताया ना, वो मैंने जो सामान लिया था वो रिटर्न करना था, उसके पैसे वापस लेने थे। वो उस टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो आदमी सोचता बॉनी का टाइम है तो नहीं लिखा था। उसके बाद फिर उसने शाम को किया, उसने बोला था 4-5 बजे के टाइम पर गए। फिर उसने वो वापस किया। वापस करने के बाद हमने फिर उन्हीं पैसों का मैंने साड़ी के लिए लेस ली। वो लेस ली जो मेरी ब्लैक साड़ी इनकम्प्लीट थी अभी तक, वो मैंने कम्प्लीट की। फिर आके अब लगे हाथ, मैंने कहा फ्री हो तो लगा ही दो लेस। मेरा मटेरियल रखा था कितना टाइम पुराना, तो मैं दिखा अभी इसलिए नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ। सो मैंने वो पूरी साड़ी का मटेरियल तरीके से साड़ी रेडी कर दी। जस्ट अभी मैं साड़ी रेडी करके फ्री हो गई। सलोन से घर आए, इतनी तेज़ भूख लग रही थी, इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मैंने मैगी बना खा ली। मैंने मैगी अपने लिए बनाई, अनंत के लिए, हम दोनों ने माँ बेटे ने मैगी खाई। ठीक है, मैगी खाने के बाद क्योंकि उसको मैगी खानी थी, तो मैंने सोचा उसके लिए बना ली थी, मैंने भी बना लेती हूँ। मैंने खाई तो 2 बार मैंने खा लिया। दिन का टिफिन ही बचा, इसमें 3 पराठे बचे, चलो कोई नहीं, 2 पराठे मैंने मैगी से खा लिए। मैं बहुत कमी है, मैंने कभी मैगी से पराठे खाए हूँ, लेकिन जब भूख लगती है ना तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने मैगी से 2 पराठे खा लिए। ठीक है, इतना होने के बाद फिर बर्तन रखे थे सुबह की, और अभी कल रात को नल नहीं थे, पानी नहीं था बिल्कुल भी, तो बर्तन नहीं धो पाए थे। लेकिन सुबह इतने बर्तन हुए नहीं थे, धुल गए थे, सुबह पानी नहीं गया था। लेकिन ये सुबह के बर्तन थे, और अभी खाने पीने के बर्तन थे, और टिफिन जो हम लेके जाते हैं वो तो रह ही गए थे। फिर मैंने भी वो वॉश की, जैसे कैसे करके सारा काम हो। अब सब कुछ करने के बाद, अनंत के ट्यूशन भेजने के बाद, सारी पूरी होने के बाद, अब जाकर सुकून से लेटने को मुझे टाइम मिला है। आप ये सोचो, डेली ब्लॉगिंग करना कितना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब मैंने सोचा था बढ़िया ब्लॉग लूँगी, आज हर काम का ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन पूरे दिन की वाट लग गई। आप ये सब कितने मन से मैंने ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया था, लेकिन एक तो खुद से ब्लॉगिंग करो, और खुद ही एडिटिंग करो, खुद ही पोस्ट करो, खुद ही काम करो ना, बहुत मेहनत हो जाती है। कहना आसान है, आप करो, मैं सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ, मतलब कहना आसान होता है, लेकिन भाई जो व्यक्ति करता है ना, उसी को पता रहता कि कितना मेंटली और कितना प्रेशर होता है, वो वही जान सकता है। बहुत सक्सेस होने के बाद तो फिर सभी आ जाते, अरे हमारे फलाने और ढमकाने ऐसा वैसा सब कहने लगते। सब ठीक है वो तो, लेकिन भाई इतना सारा कुछ करना इतना ईजी नहीं है। मतलब आज मेरी हालत इतनी खतरनाक हो गई, मैं इतनी थकी मेरे इतना, मतलब बॉडी में इतना पेन है, ये लग रहा है कि अंदर से फीवर हो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से ना बहुत दिक्कत सी होगी, हाथ पैर दर्द हो रहा है। 3 मिनट में पैर में सो नहीं पाई, कल तो मैं पूरी रात जगी, पूरी रात। मेरी समझ ये नहीं आया मैं जगी क्यों नहीं। मैं बार बार घड़ी देख रही, मोबाइल देख रही, कितने बज गए, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। आप ऐसे मतलब मिनट मिनट के हिसाब से दिन काट लिया मैं, तो सोचो इतनी ज़्यादा गंदी कंडीशन चल रही है प्रेजेंट टाइम पर, कसम से बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी ठीक है, अभी तो जीवन है, काटना तो है,
कम से कम हमारे यहाँ तकनीकी ख़राब तो होती है, बाढ़ें तो नहीं आ रही यहाँ, वरना आप देखो कितने शहरों में बाढ़ें आती, शहर के शहर डूब गए भाई। और यहाँ बारिश इतनी हुई है, इतनी हुई है, इतनी हुई है, इसका सीमा नहीं है, लेकिन ठंडक नहीं है बिल्कुल। उमस इतनी गंदी वाली है जो मैं बता नहीं सकती कितनी गंदी उमस। उसी का ये हाल है कि इतनी तेज़ वाली धूप निकल रही है तो तबीयत खराब हो रही है। 2 दिन अनंत को फीवर था, अब मुझे लगता है मुझे भी फीवर है अंदर से शरीर। अब देखो भाई काम तो करना पड़ेगा जिंदा रहने, तो यहाँ तो कोई 2 रोटी बना के खिलाने वाला है नहीं, और जाती ज़िंदगी में तो काम विरासत में मिला है उसे, वो कमाने वाली हो या नहीं हो उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो काम करना पड़ेगा रात का। तो यही चीज़ हमारे साथ है। आप ये सोचिए मेरे कितने कपड़े रखे तुमने तुमने, एक कपड़ा नहीं धुल पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, ऊपर से दिमाग इतना डिस्टर्ब चल रहा कि मैं बता नहीं सकती कुछ बातों को। मैं आजकल मेरा ना दिमागी काम नहीं कर रहा, मेरे शांत हूँ, पता नहीं कब तक होंगे, थक गई हूँ मैं बस। ऐसा लग रहा कहीं दूर चल जाऊँ, इतनी दूर ना बंदा न बंदी की जात, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून है, सिर्फ सुकून। सच बता रही हूँ, किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे नहीं पता, तो मेरे साथ आजकल यही हो रहा है, बहुत गंदी चल। खैर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा सा करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कल मैं। बाय।